गुड मॉर्निंग। देखिए, एक चीज़ जो नई जनरेशन को नहीं मिलेगी, जो हमारी जनरेशन ने अनुभव की है, खासतौर से मैंने, जब मैं मुंबई आया था, मैं दलाल स्ट्रीट काफ़ी बार जाता था और मतलब ब्रोकर से बात करता था और आपने थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है ना, ये सब जो एडेजेस आपने बताई है ना, ये अब कोई क्यों थोड़ना था। कल हमने क्या लाइन ली कि बॉम्बे में पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश मार्केट ग्रीन में होगा। मतलब ये क्या है ना, ये चले आ रहे हैं, कुछ सालों पुराने चले आ रहे हैं, तो वो लाइन ली गई कल चैनल और अब तो ऐसा सिस्टम में आदत में आ गया है, वो होता भी फिर वैसे ही है। वो होता भी ऐसा ही है। और देखिए, मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, स्टॉक मार्केट की पूरी नब्ज है, दोनों एक्सचेंजेस यहीं पर हैं। तो इसके लिए, और इनफैक्ट यही कारण भी है, जब मैं तो दिल्ली वाला था ओरिजिनली, जब हमारा चैनल दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ था तो पूछा गया था कि भाई कौन कौन जाना चाहता है मुंबई, तो मैं सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये कुछ डिस्कशंस होती हैं, खैर वो हो गया। अब वो कल की कहानी थी, आज की नई कहानी। जैसे कहते हैं ना, हर रोज नई कहानी। आज क्या कहानी है? देखिए, सवाल है सबसे बड़ा, क्या इस बार भी हम 25,000 पर अटकेंगे या नहीं अटकेंगे। मेनली मतलब जो है ना, ये सारा का सारा सवाल इस चीज़ का है। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस सीरीज में, सिर्फ इस सीरीज में हम निफ्टी में 4 बार 25,000 पे अटक चुके हैं। कल को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि मैं होप कर रहा हूं कि ये शायद अलग हो, लेकिन अगर कल वाला भी अगर मामला वही निकला तो 5वीं बार हो जाएगा। मैं आपको दिन दिखा देता हूं किस किस तरीके से हुआ है। 15 मई को हमारा हाई था 25,116, 16 मई को हमारा हाई था 25,070, 19 मई को हमारा हाई था 25,063, 20 मई को हमारा हाई था 25,010 और कल हमारा हाई था 25,080। मतलब हम इस लेवल को इंट्राडे में क्रॉस कर रहे हैं, बस डिसाइसिवली इसके ऊपर मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो जो एफआई का बड़ा सेलर बैठा है, जो शॉर्ट बैठा है, कॉल राइटर बैठा है, वो इसे रोक के रखे हुआ है। ये 5वां अटेम्प्ट होगा इस 25,000 के मार्क को डिसाइसिवली तोड़ने का। अच्छा, ये एक्सपायरी वीक है, शुरुआत अच्छी हुई है एक्सपायरी वीक की, मंडे अच्छा था। आज तो कोई ग्लोबल मार्केट से भी क्यूज नहीं है, तो उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सब हमारा खुद का ही मामला होगा। आज मोमेंटम बुल के साथ है। तो इस बार अगर आपने इस दीवार को तोड़ा और 25,150 के ऊपर बंद हो गए, अगर आप 25,150 के ऊपर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें क्लोजिंग बेसिस पर, फिर ऑल टाइम हाई तक मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर निफ्टी का 2 साल का चार्ट आप रख देना स्क्रीन पर, क्योंकि ये करीब करीब 1.5-2 साल हो जाएंगे हमको जिस तरीके से ये मूव की शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये देखिए, तो ये 25,150 का वो लेवल है, वो अगर एक बार आपने डिसाइसिवली तोड़ा, उसके बाद जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई का रास्ता आपके लिए खुलेगा। और एक चीज़ जो इस मार्केट ने पिछले 5-6 दिन में हमारे लिए साफ की है, अब तक एटलीस्ट, वो ये कि आपने 20 डे मार्क को सक्सेसफुली डिफेंड करा। आप इस पूरी स्विंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते दोनों का लो था इंट्राडे में एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहाँ से मार्केट घूमा और अच्छा घूमा, और ये राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एटलीस्ट और कुछ नहीं, इसने आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए एक स्टॉप लॉस दे दिया है कि 20 डे में अब आपके लिए दोनों पर, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, अब नया बेस है, आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस है। कहाँ हैं वो लेवल्स अभी के लिए? ये चेंज होते रहेंगे क्योंकि राइजिंग है। निफ्टी पर है अब 24,550 पर, जिस दिन हमने टेस्ट किया था उस दिन 24,450 था। राइट हैंड साइड पर निफ्टी भी रख दीजिए साथ में, ताकि लोगों को दिखे कि कितना गैप है। निफ्टी पर वो लेवल है 24,550 का, और बैंक निफ्टी पर वो लेवल है करीब करीब 55,450 का। तो एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देख लेते हैं जरा कंपेयर करने के लिए। तो करीब करीब 450 पॉइंट निफ्टी पर यहाँ से, और बैंक निफ्टी पर करीब करीब, बैंक निफ्टी तो और भी कम है बल्कि। तो ये अब बेसिकली आपका एक मार्केट में एक बेस है क्लोजिंग लेवल पर। लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है ना।